स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं प्रैक्टिकल के हवाले से कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में हमें जो टेबल बनाना है या प्रोसीजर लिखना है कि नहीं लिखना, ऑपरेटर्स लिखना है या नहीं लिखना, इस तरह के जो मुख्तलिफ आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं दोबारा एक दफ़ा क्लियर करता चलता हूँ शॉर्टकट वे से। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब आपको सबसे पहले एग्ज़ामिनर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देगा उसके फ़ौरी बाद आपको हदायत कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा। उसमें आपको बताएगा कि आपने अपरेटस यानी सामान और प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार नहीं लिखना। ये लाहौर बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शन है स्पेशली उस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और फिर आपने करना क्या है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट होगा उसकी जो रीडिंग्स होगी उसको टेबल में दर्ज करना होगा। अब रीडिंग्स हर एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट है, किसी की 3 लेनी होती है, किसी की 5 लेनी होती है, किसी की मुख्तलिफ होती है। तो ये बात भी आपको एग्जामिनर खुद बताएगा कि किस प्रैक्टिकल की कितनी आपने रीडिंग लेनी है जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। अब आज बच्चे पूछते हैं कि रीडिंग्स क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग से मुराद ये है कि जो भी आपको प्रैक्टिकल आया है उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा उसको कितनी दफ़ा आप यूज़ करनी है। मसलन वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, या इसके अलावा कोई और है, तो ज़ाहिर है आप टेबल जो बनाते हैं ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन को, उसमें एक दफ़ा तो रीडिंग एक दफ़ा मेजरमेंट लेके तो नहीं आप चेक करते हैं, आप मिनिमम 3 दफ़ा रीडिंग लेते हैं, फिर उसकी एवरेज लेके रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इसी तरह ये जो रीडिंग्स की तादाद है वो हर एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट है, ये आपको एग्जामिनर बताएगा खुद। और अगर तजर्बे के अंदर एक्सपेरिमेंट में कहीं पे भी कोई डायग्राम है या ग्राफ है तो वो भी एग्जामिनर आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने ग्राफ भी बनाना है। इसके अलावा आप पूछते हैं वैवा के अंदर कौन से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट आपको आता है या आपकी कॉपी में मौजूद है उन्हीं से मुतल्लिका सादा सवाल, सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। 3 नंबर का वैवा होता है। तो इसलिए आप कॉपी के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल है उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का होता है। 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं 9th वाले हिस्से में से जिनमें से एक करना होता है, और 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं 10th वाले हिस्से में से जिनमें से एक करना होता है। दोनों के मार्क्स 12-12 होते हैं और 3 नंबर की प्रैक्टिकल नोटबुक होती है और 3 नंबर का जो वैवा होता है। अब प्रैक्टिकल नोटबुक आप बना चुके हैं और बहुत से बच्चों ने ये पूछा है कि किस से सिग्नेचर करवाने हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी आप साइंस टीचर से या अपने मुतल्लिका टीचर से सिग्नेचर करवा सकते हैं। सिग्नेचर करवाने का मतलब ये होता है कि आपने कॉपी बनाई है, अगर उसमें कोई गलती है, कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है, तो आपका साइंस टीचर जो होगा वो क्लियर करेगा, मेंशन करेगा कि इसको आपने यूँ करना है दुरुस्त, ताकि वो जो मिस्टेक है वो आपकी एग्ज़ाम के अंदर ना जाए। क्योंकि कॉपी आपके हाथ में एग्जामिन साइंस टीचर आपका उस मिस्टेक को दूर करेगा। अगर वही मिस्टेक आप रिपीट करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में तो वहाँ पे तो आपके नंबर्स की डिडक्शन होगी। हो सकता है कि आपने यूनिट सही ना लिखा हो सकता है जो रीडिंग्स 3 ली हैं उसकी एवरेज आपने सही ना निकाली हो, ये मुख्तलिफ मिस्टेक हो सकती है ना। तो इस हवाले से साइंस टीचर से करवाएंगे तो वही बेस्ट है। वैवा मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल आपसे पूछा जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर बाज़ बच्चों ने कहा कि हमें कुछ गैस भी बता दें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ। आपकी कॉपी का जो 9th वाला पार्ट अगर आप निकाल लें, आपके पास कॉपी है, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अब इनमें से 2 आने हैं, इसका मतलब है कि 4 चैप्टरों में से एक एक्सपेरिमेंट आपका पक्का। अगर आपने पहले 4 चैप्टर भी तैयार कर लिए तो एक पक्का आपका, जिसमें से आपने 2 में से एक करना है। तो 4 पहले 4 दूसरे। मसलन अगर आप कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर वाला और स्क्रू गेज वाला, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 में आ जाता है आपका फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम करें, या एक इंक्लाइंड एंगल एरन पर लड़कते हुए बॉल के लिए 2s और t के मोबाइल ग्राफ बनाए, और इस फिर बॉल का एक्सेलरेशन मालूम करें। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर है लिमिटिंग फ्रैक्शन वाला। एक रूलर को उफ़क़ी सतह पर लड़का कर लिमिटिंग फ्रैक्शन की फोर्स मालूम करें, या एटवर्ड मशीन से जी की कीमत मालूम करें। तो पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस हवाले से। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी फोर्स टेबल इस्तेमाल करते हुए ग्राफी तरीक़ा से 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। और इसके अलावा 5वें चैप्टर में अगर आप देखें तो सादा पेंडुलम, और उसके बाद टाइम पीरियड वाला, और इसके अलावा हेलिकल स्प्रिंग के लिए लोड और एक्सटेंशन के मबैन ग्राफ बनाकर इनके बैमी ताल्लुक़ का मुताला करें। और उसके बाद डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करके दिए गए माया की डेंसिटी मालूम करें। और 8वें चैप्टर में आए तो आपको
बस ये चंद मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल इन्हीं में से ही वो देते हैं। इसी तरह 10th वाले पार्ट में से भी आपको बता देता हूँ, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला हिस्सा है 12.1 से लेकर 12.6 तक, उसमें शीशे की स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करना है, प्रिज्म इस्तेमाल करके शीशे का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, और इसके अलावा ओहम की कानून की तस्दीक करें, ये चैप्टर 14 है उसका। इसी तरह सर्किट में रजिस्टर के सीरीज़ और पैरेलल जोड़ है, और इसके अलावा 15 में आ जाए तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना। इसी तरह 16 में आ जाए नैंड, नॉट और एंड गेट, ये 4 गेट इनमें से तकरीबन हर साल एक आना ही होता है। तो ये 5-6 मैंने बच्चों ये बताया, तो टोटल 10 से 15 प्रैक्टिकल है मैक्सिमम। अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर हल हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी वो प्रैक्टिकल देने जाए उनके ज़हन में भी जो भी क्वेश्चन हो वो भी क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मैं जितनी भी वीडियोज़ बना चुका हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की, अगर आप वो देखना चाहें तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वाला फोल्डर ओपन करके उसमें तमाम जो प्रैक्टिकल मैंने रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पेश किए आप उनको देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम रीडिंग लेते हैं या ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।